राजकुमारी अलीशा जैसे ही आधी रात को जंगल में दाखिल हुई, जंगल के अंदर का मंजर उसके लिए एक अलग दुनिया था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनके साए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। चांदनी रात की सफेद रोशनी पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी, जैसे कोई जादुई दुनिया हो। राजकुमारी अलीशा जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक खूबसूरत जिन, जिसे सोने की जंजीरों से बांधा हुआ था, उसका चेहरा इतना दिव्य और खूबसूरत था कि राजकुमारी ने पहली बार इतना मनमोहक चेहरा देखा था। उसकी आंखें नीलमणि की तरह चमक रही थीं और बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे। जिन ने राजकुमारी अलीशा को पुकारा, ऐ खूबसूरत राजकुमारी, मुझे आजाद कर दो। मुझसे मेरी अद्भुत शक्तियां छीनकर मुझे कैद किया गया है। 25 सालों से मैं यहां बंधा हूं। तुम जैसे ही मुझे आजाद करोगी, मुझे वह सारी ताकतें वापस मिल जाएंगी और मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपका राज्य, आपकी खुशियां, सब कुछ वापस मिल जाएगा। राजकुमारी अलीशा थोड़ी घबराते हुए आगे बढ़ी। उसके दिल में करुणा जगी। वह राजकुमारी थी। उसका दिल दूसरों के दुख देखकर पिघल जाता था। उसने जिन को आजाद करने का फैसला कर लिया। राजकुमारी अलीशा की पैदाइश एक शाही घराने में हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत में दुख ही लिखा था। जब वह पैदा हुई थी तो उसी रात उसकी प्यारी रानी मां का निधन हो गया था। शाही हकीमों ने कहा था कि रानी ने अपनी पूरी जिंदगी बेटी को जन्म देने में दे दी। राजकुमारी अलीशा ने अपनी मां का चेहरा तक नहीं देखा था। राजा साहब को अपनी रानी से बहुत प्यार था, इसलिए राजकुमारी को देखकर उन्हें अपनी रानी की याद आती थी और वह दुखी हो जाते थे। राज्य के मंत्रियों के दबाव में आकर राजा साहब ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। नई रानी का नाम महारानी सुमित्रा था। राजकुमारी अलीशा की परवरिश अब सौतेली मां के हाथ में आ गई। महारानी सुमित्रा राजकुमारी अलीशा से बहुत जल्दी